डिस्कस किया कि क्या एवीएन का इलाज हो सकता है। तो उसमें आया कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज तक का इलाज जो है आयुर्वेद में हो सकता है। तो हमने 2-3 लोगों का एमआरआई चेंज होते हुए देखा, हमने 2-3 लोगों का नॉर्मल होते हुए देखा मतलब वीडियो में। उसको देखकर हमने सोचा कि उनका हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। थी जिसमें आप ये देख सकते हैं एग्जैक्टली बायोलैटरल साइड में एवास्कुलर नेक्रोसिस था पेशेंट को, ये क्लियरली मेंशन है इस एमआरआई में। अब इसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ है फीचर्स डिस्क्राइब अबाउट सजेस्टिव ऑफ एवीएन सेकेंड स्टेज, इट इज क्लियरली शोइंग हियर सेकेंड स्टेज, जो 12/5/2023 का एमआरआई है। अब फर्स्ट वाली एमआरआई में अगर हम देखें तो ये देखिए एवीएन का जो ये मार्क दिखाई पड़ रहा है, कितना बड़ा डैमेज एरिया है। ये देखिए जो मार्क था वो काफी हद तक कम हो गया है, देखिए इसमें ऑलमोस्ट कवर है। ये देखिए, ये देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, दिस इज डॉक्टर रघुनाथ सिंह चौहान फ्रॉम शिवा हॉस्पिटल। आप सभी को आज मैं एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, जो पेशेंट का वीडियो आपने पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रखा है। जिन्होंने अपना फीडबैक, जो अपनी रिकवरी के बारे में जिन्होंने अपने बारे में बताया था वीडियो में, जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद जब उनको चेंजेस देखने को मिले थे, तो इन्होंने अपना फीडबैक एक जनरल वे में शेयर किया था, जिसके बाद आपने उन वीडियो को देखा भी और काफ़ी सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर इन पेशेंट की रिपोर्ट एमआरआई में क्या चेंजेस आए। बिकॉज जो पेशेंट का फीडबैक है वो तो उनका एक्सपीरियंस था, बट जो मेडिकली जो एक एमआरआई होती है एवास्कुलर नेक्रोसिस के लिए, उस एमआरआई में क्या एवीएन रिवर्स हुआ है, क्या एवीएन को 3rd ग्रेड में शिखर सिंह जो आए थे मेरे पास गोरखपुर से, उनको 3rd ग्रेड का एवीएन था, तो क्या उनकी एमआरआई में भी चेंजेस आए, या फिर ऐसे ही ये वीडियो बनाया गया कि उनका रिकवरी है, पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है, पेशेंट कंफर्टेबली चल पा रहा है, तो सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं। तो दोस्तों आज पेशेंट ने एमआरआई भी करवाया है और एमआरआई की रिपोर्ट मेरे सामने है। अप्रैल में उन्होंने एमआरआई करवाया था, बट किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाए, तो आज मैं उनकी एमआरआई रिपोर्ट भी आपके सामने शेयर करूंगा। उसके पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस रहा इस जर्नी में। बिकॉज एवीएन के जो पेशेंट हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट जो मैं पूछने जा रहा हूं आज, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। एमआरआई रिपोर्ट्स, एमआरआई फिल्म के साथ में भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो ये शिखर जी है, जिनको आपने पहले ऑलरेडी देखा, उसका लिंक पहले वाले वीडियो का, पहले वाले रिकवरी का जो उन्होंने फीडबैक दिया था, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा उसको। आज हम एमआरआई की बात करेंगे, बिकॉज एमआरआई शिखर आप जानते हैं हर एक पेशेंट के मन में ये रहता है कि एमआरआई कब नॉर्मल होगी और एमआरआई में कितने चेंजेस आएंगे, क्या एवीएन ठीक होगा नहीं ठीक होगा, ये क्वेश्चन रहते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, 3rd ग्रेड एवीएन में जब आपने 3rd ग्रेड एमआरआई में आपके आया था, तो क्या कभी लग रहा था कि ये रिवर्स हो पाएगा? हमको लगा था कि हमने जितने डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथिक डॉक्टर ने यही कहा कि आप तो मुश्किल से दवा अगर खाते हैं दर्द की, तो 6 महीने से 8 महीने के अंदर आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। जी, कैसे भी करके, मतलब उन्होंने कहा कराना पड़ेगा आपको, जब तक आप दर्द झेल जाते हैं तब तक ठीक है दवा से, नहीं तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमको भी लगा कि चलता है चलेगा, आपके ऊपर ऑपरेशन करा लेंगे। तो मतलब आप भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे कि यार हमें लगा कि कराना पड़ेगा। तो ऐसा मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाया होगा? जी सर, हमने गोरखपुर दिखाया, हमने लखनऊ भी दिखाया, लखनऊ जो डॉक्टर सभी ने, उन्होंने सबने यही कहा। और सब टॉप क्लास डॉक्टर्स होंगे शायद? जी जी बिल्कुल सर, है ना, जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे होंगे शायद। तो जब आपको ये मालूम पड़ा कि ये प्रॉब्लम का सलूशन केवल ऑपरेशन है, तो क्या लगा फिर आगे का फ्यूचर क्या लगा इसके बाद? सर मतलब हमको तो बड़ा दुख हुआ सुनकर, क्योंकि हम एक्चुअली हम जिस फील्ड से हैं हमको दूर जाना पड़ता है, इसको बाइक चला। क्या काम करते हैं आप? टीचर है सर, गवर्नमेंट जॉब है हमारी। अच्छा। तो हमें करीब 30 किलोमीटर जाना पड़ता है स्कूल। हाँ हाँ, हमने तो ऑपरेशन के बाद हमारी बड़ी दिक्कत हो जाएगी चलने और जाने आने में। सही बात है जी, विलेज लाइफ है हम लोग की, हम्म। तो सर्वाइव करना दिक्कत हमको लगा था मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। जी, अच्छा, तो ये जब सिचुएशन बनी इतनी सारी, तो फिर कैसे आपने डिसाइड किया कि
कोई और ऑप्शन भी होगा? सर हम यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे, मतलब पहले तो हमने गूगल पर सर्च किया कि क्या एवियन का इलाज हो सकता है, तो उसमें आया कि मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेज तक का इलाज जो है आयुर्वेद में हो सकता है। ठीक है। तो हमने फिर यूट्यूब पर देखा, तो यूट्यूब पर देखा हमने आपका देखा कि जो है बहुत सारे लोगों का फीडबैक था उसमें, तो हमने उसके बाद तुरंत हम 7 या 8 मई को हमने एमआरआई कराया था, 18 मई को हम आ गए थे यहाँ पे हाथ में। तो एमआरआई आपने 7-8 को कराया? जी, जी। और आप 18 को यहाँ पे आ गए। पेन हमको सर जनवरी फरवरी से ही था। क्या ऐसा लगा, क्या वीडियो में ऐसा देखा आपने कि तुरंत डिसीजन लिया आपने? सर हमने 2-3 लोगों का एमआरआई चेंज होते हुए देखा, हमने 2-3 लोगों का नॉर्मल होते हुए देखा, मतलब वीडियो में, उसको देखकर हमने सोचा कि उनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। अच्छा, तो आपको लगा कि ऐसा ही रिजल्ट मुझे मिलेंगे? जी, बिल्कुल। तो गोरखपुर से यहाँ पे 400 किलोमीटर डिस्टेंस है, जी सर। तो क्या आपको ऐसा लगा कि यार अब तुरंत जाना चाहिए? क्यों ऐसी वो क्या चीज थी जो खींच के लेके आए तुरंत आपको? एमआरआई रिपोर्ट के साथ साथ कुछ डाउट भी तो रहते होंगे कि यार ये यूपी जा रहा हूँ, यूपी में गोरखपुर से उन्नाव जा रहा हूँ, गोरखपुर एक बड़ा सिटी है, जी जी। तो उन्नाव क्यों जाना? सर हमने सोचा कि एक बार देख लिया जाए, एलोपैथ में डॉक्टर ने मना कर दिया तो एक बार आयुर्वेद देख लिया जाए, हो सकता है ठीक ही हो जाए। तो जस्ट फॉर अ चांस आपने जी, बिल्कुल, कि एक मौका दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ आए तो हमने देखा 2-3 लोगों को, हाँ बात भी हुई उनसे, उन्हें कोई सेकंड 2 बार या तीसरी बार ट्रीटमेंट ले रहा था, जी जी तो उनका देखा हमने, कुछ लोगों ने कहा भी हमसे कि ये पिछली बार हमारे साथ आए थे तो चल नहीं पा रहे थे, हाँ। अभी सेकंड ट्रीटमेंट में बढ़िया चल रहे हैं। तो मतलब वहाँ से जब आपने डिसाइड किया आने का, यहाँ पे जब आए तो आपने देखा कि पेशेंट में रिकवरी है, रिकवरी है, तो हमने कहा तो हम भी थोड़ा सा एक उम्मीद जगी कि हम भी ठीक हो सकते हैं। ठीक हो सकती है। तो मैं आपको अब ज़्यादा डिले ना कराते हुए मैं आपको एक एमआरआई रिपोर्ट दिखा रहा हूँ शिखर जी का, पहले का, जब इन्होंने बताया था कि 12 मई का एमआरआई रिपोर्ट है ये, और इस रिपोर्ट को देखते हुए अगर हम बात करें तो ये पेशेंट का एमआरआई चेंजेस, जैसे कि हम बात करें तो इसमें 3rd स्टेज का 3rd ग्रेड का एवियन क्लियरली शो हो रहा है इसमें एमआरआई में, जो कि क्लियरली इसमें मेंशन है। और देखिए इसमें बायलैटरल साइड एवियन है। और अगर हम पेशेंट की 3rd ग्रेड की एवियन की अगर हम बात करें तो 3rd ग्रेड में से बताया शिखर ने, ऑपरेशन ही सोल्यूशन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब इस कंडीशन में पेशेंट के मन में डाउट होता है कि यार डॉक्टर को दिखा लिया, सब जगह हो गया, अब कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसको देखते हुए अगर मुझे कहीं सोल्यूशन आयुर्वेद की तरफ दिखाई पड़ रहा है तो मुझे जाना चाहिए। तो वो एक चांस लिया था, उस चांस की वजह से पेशेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया आने के लिए। तो यार ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस आते होंगे, बोलते होंगे कि यार मैं ट्रीट करता हूँ ये, तो शिवाय हॉस्पिटल ही क्यों? सर इसका फीडबैक हम मतलब जितने पेशेंटों ने फीडबैक दिया सर, वो हमको लगा कि ये सही है, और लोगों और हम वीडियो जो हमने डाला तो सर आपका ही सबसे पहले आया। अच्छा। इतना सारा वीडियो आप ही का आया तो आपका देखा हमने, उसके बाद हमने सोचा कि ये नज़दीक भी थोड़ा पड़ रहा था गोरखपुर से, हमने कहा ये सही रहेगा, यहाँ चलना ठीक रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए आपने एमआरआई किस बेस पे कराया? एमआरआई के लिए मुझसे तो आपने पूछा भी नहीं था, क्यों कराया था एमआरआई? सर हमको तो ये सेकंड वाली, हाँ सेकंड एमआरआई, सेकंड एमआरआई सर हम जब दिखा के गए सर फरवरी में आए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब आपका रिकवर हो रहा है, अब एक्सरे आपका ठीक हो रहा है, तो हमने कंफर्म करने के लिए हमने कहा ठीक है एमआरआई करा के देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि हमने एमआरआई में है कि नहीं एक्चुअल में, जी इसलिए केवल एमआरआई करवाया हमने। अच्छा ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे जरा कि अगर यहाँ से आने के पहले या और आने के बाद में कितना रिकवरी आपको देखने को मिला फर्स्ट ट्रीटमेंट में जो चेंजेस आए थे? जब पहली बार आए थे सर हमारे है तो सर दोनों में है, बिल्कुल बायलैटरल साइड एवियन है। राइट हिप में सर हमको बड़ी दिक्कत थी, हम बिल्कुल लिंपिंग हो रही थी, चलने में दिक्कत बहुत हो रही थी हमको, हम मतलब एक पैर पे सपोर्ट पर खड़े नहीं हो पा रहे थे सर। ठीक है, फिर हम आए सर, एक हफ्ता यहाँ रहे, एक हफ्ते के बाद जब हम गए तो मतलब चलने में हमको दिक्कत थी, थोड़ा बहुत पेन होता था, लेकिन 2 महीने दवा की, फिर एक्सरे रिपोर्ट लेके फिर आए, रिपोर्ट के बाद फिर हमको लगा कि हमारा ठीक हो रहा है, हल्का हल्का हमको रिस्पॉन्स मिलने लगा। दूसरी बार जब हम आए उसके बाद से ट्रीटमेंट के बाद हम जब गए तो हमें पेन तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, समझ लीजिए। थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता था, बहुत चलने वाले पे, करेक्ट। और सर चलने वाले में हमको कोई दिक्कत नहीं, हम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलते कोई दिक्कत नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ लें, सीढ़ियाँ उतर जाए, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जो एवियन में सबसे बहुत कॉमन सिम्टम है कि पेशेंट चल नहीं पाता। जी सर, चलने में कोई दिक्कत नहीं सर। सर मैं रेलवे स्टेशन से करीब मैं यहाँ रेलवे स्टेशन से वहाँ तक आया हूँ पैदल, फिर यहाँ से यहाँ तक पैदल आता हूँ। गोरखपुर हमारे घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है, पैदल जाते हैं हम, हमें कोई दिक्कत नहीं होती चलने में। तो मतलब 4-5 किलोमीटर भी चल पा रहे हैं इजीली बिना कोई दिक्कत के। अभी तक गर्मियों की छुट्टियों में गाँव पे गए हुए थे, पूरा गाँव हम ऐसे ही घूमते थे, जबकि उसके पहले जब हमको डिटेक्ट हुआ था, बिल्कुल सही। तो सर हम
20-25 कदम अगर चल दे तो कोई पैर उठता नहीं था हमारा, ये पैर उठाने में हमको दिक्कत होती थी। अच्छा, पैर बिल्कुल नहीं उठता। 25 स्टेप में ही जी केवल? जी बिल्कुल, दर्द करने लगा तो हमको बैठना पड़ता था, उसके लिए रेस्ट करना पड़ता था। आज 3-4 किलोमीटर इजीली चल रहा है बिना? बिल्कुल चल सकते हैं, तो कोई सिम्टम के हिसाब से मुझे लगता है शायद एवियन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सिम्टम्स तो हमें कोई नहीं है, दर्द उर्द का। क्या सिम्टोमेटिक रिलीफ होना सोल्यूशन है एवियन के लिए? कि अगर पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है तो क्या बीमारी सही हो गई, ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा हमें तो नहीं लगता होता है, थोड़ी देर होता है, कुछ दिन बाद फिर हो जाए। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने एमआरआई किया कंफर्मेशन के लिए कि क्या वाकई में जो डॉक्टर बता रहे हैं एक्चुअल में वो है कि नहीं है ना? तो अब मैं एक बार एमआरआई दिखाना चाहता हूं आपको दोनों। फर्स्ट एमआरआई जो पेशेंट की थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि 12 मई 2023 थी, जिसमें आप ये देख सकते हैं एग्जैक्टली बायलैटरल साइड में एवास्कुलर नेक्रोसिस था पेशेंट को, ये क्लियरली मेंशन है इस एमआरआई में। अब ट्रीटमेंट जब हमने कंप्लीट किया तो पेशेंट ने एमआरआई कुछ दिन बाद करवाया, जिसमें हम देख सकते हैं एग्जैक्टली ये 29 अप्रैल 2024 का एमआरआई है। ये इनका आईडी नंबर है और पेशेंट का नाम शिखर सिंह। और ये अब इसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ है फीचर्स डिस्क्राइब अबव सजेस्टिव ऑफ एवियन सेकेंड स्टेज, इट इज क्लियरली शोइंग हियर सेकेंड स्टेज। बस जो पहले वाले एमआरआई में थर्ड स्टेज पे था, अभी वो सेकेंड स्टेज में क्लियरली शो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब आप पूरा इंप्रेशन अगर आप देखेंगे ना तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि बायलैटरल फीमर हेड विदाउट सिग्निफिकेंट मैरो एडिमा, मतलब विदाउट कोई भी सिग्निफिकेंट मैरो एडिमा नहीं दिखाई पड़ रहा है। बायलैटरल फीमोरल हेड जॉइंट स्पेसेस इज वेल मेंटेन्ड, नो ऑब्वियस सबकॉन्जल कोलैप्स एंड जॉइंट इफ्यूजन। मतलब जितने भी पेशेंट जो मुझे इस लाइव या इस वीडियो को देखेंगे, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, आप सब लोग YouTube पर देखते हैं वीडियोस और आप सब लोग एवियन से सफर कर रहे हैं और आपने आपकी एमआरआई में जॉइंट डिफ्यूजन भी दिखाई पड़ रहा होगा, आपकी एमआरआई में साथ साथ जॉइंट स्पेसेस भी कम होते होंगे, आपकी एमआरआई में सबकॉन्जल कोलैप्स भी दिखाई पड़ता होगा, आपकी एमआरआई में मैरो एडिमा भी दिखाई पड़ता होगा। लेकिन आपने जो इनकी एमआरआई देखी इसमें ये कुछ भी प्रॉब्लम फाइंडिंग्स में नहीं है, मतलब नील। और जो ये स्टेजेस भी दिखाई पड़ रही हैं कि जस्ट एक नंबर की अगर हम बात करें तो ये 3 से दोनों साइड में कम हुआ है, सेकंड पे आया। सिम्टम्स को देखते हुए फाइन है पेशेंट। और एमआरआई में जैसे मैंने पहला क्वेश्चन शिखर जी से पूछा कि क्या एवियन थर्ड ग्रेड होना पॉसिबल है, तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल, और इस ट्रीटमेंट के बाद इनका पॉसिबल हुआ है। अब आयुर्वेद के कितना बिलीव है आप? शिखर जी, खासकर शिवास जी की अगर बात करें इस एक्सपीरियंस को देखते हुए, जी सर, हमें पूरा विश्वास है कि हम बिल्कुल ठीक हो और हमें ट्रीटमेंट जो लिया वो सही किया यहाँ पर आकर, और आयुर्वेद कितना सेटिस्फाइड है इस हॉस्पिटल को? 100% सेटिस्फाइड है सर। और यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद ऐसा कुछ आपको कि यहाँ पे बाद आपकी आफ्टर कॉल या फॉलो अप में कोई दिक्कत आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी तरीके की? नहीं सर, हमने जब भी कॉल किया आपसे बात हुई हमारी। हमें हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर कैसा रहा? ठीक है सर, सब पूरा स्टाफ बहुत बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। 7 दिन हम रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जाने के बाद भी सर हमने जब किया आपसे बात करने के लिए कुछ भी जानकारी, तुरंत हमारी बात हुई, प्रॉपर बात हुई आपसे, जी, बिल्कुल। तो प्रॉपर फीडबैक आपका रहा है और प्रॉपर तरीके से आपको असिस्टेंस मिला यहाँ से। अब मैं एमआरआई फिल्म की बात करता हूँ कि हमारी फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस रिपोर्ट के साथ साथ, क्योंकि रिपोर्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम बिलीव रिपोर्ट पे नहीं करके हम फिल्म पे भी करें, क्योंकि फिल्म और रिपोर्ट जब प्रॉपर तरीके से दोनों में सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है तब आपकी रिपोर्ट्स प्रॉपर हैं और आप तब ठीक हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट एमआरआई रिपोर्ट है, जैसा कि आप इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 12/5/2023 का एमआरआई है, इसमें आप शो कर सकते हैं। देखिए अब फर्स्ट वाली एमआरआई में अगर हम देखें तो ये देखिए एवियन का जो ये मार्क दिखाई पड़ रहा है, कितना बड़ा डैमेज एरिया है। ये देखिए यहाँ पे भी ये क्लियरली शो हो रहा है और इस वाले में भी है, ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो दैट इज फर्स्ट एमआरआई, उसमें एवियन थर्ड ग्रेड पे शो हो रहा है प्रॉपर तरीके से। अब अगर हम इसमें ही बात करें तो ये देखिए जो मार्क था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। देखिए इसमें ऑलमोस्ट कवर है, ये देखिए, ये देख सकते हैं इसमें। तो इससे ये क्लियरली शो हो रहा है, बॉल का शेप देखिए राउंड है, जैसा कि एमआरआई में लिखा हुआ है नो जॉइंट डिफ्यूजन, नो मैरो एडिमा, नो सबकॉन्जल कोलैप्स, जॉइंट स्पेसेस आर नॉर्मल। तो ये दिखाई पड़ रहा है इस एमआरआई फिल्म में। और ये रिसेंट वाली है जो हमने अभी इनकी देखी है, ये देखिए 28/4/2024 की। तो ये रिजल्ट्स हैं, ये कुछ दिनों में ही रिजल्ट्स देखने को मिले हैं पेशेंट में।
कितना इम्पोर्टेंट है हमारे वर्ड्स का जो हम ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को बताते हैं, सजेशंस देते हैं, उसका कितना बड़ा रोल है शिखर? सर सबसे बड़ा रोल इसी का है जो आपने कहा था, उसी हिसाब से सब आपने जो बताया हमको डाइट प्लान के बारे में या जो भी एक्सरसाइज के बारे में जो भी कहा आपने, उसके हिसाब से हमने किया, उसका रिजल्ट हमको मिला है। अच्छा, जी क्या बोलना चाहेंगे बाकी पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से? आपकी एज के हैं? जी बिल्कुल, जिनको एवियन है वो बिल्कुल आए, तुरंत आए, जानकारी के बाद यहाँ ट्रीटमेंट ले और हमारी तरह वो भी सेटिस्फाई होकर जाए। कितना इम्पोर्टेंट है शिखर कि अगर तुरंत ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए मान लीजिए डायग्नोस हुआ तो वो पेशेंट बोलते हैं कि मुझे पेन नहीं है तो मैं क्या ट्रीटमेंट कराऊं कि ना कराऊं, जबकि आपकी एवियन एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, बहुत तेज़ बढ़ने वाली बीमारी है। तो कितना इंपॉर्टेंट है तुरंत ऑन द स्पॉट डिसाइड करना इस बीमारी में? तुरंत आने से फायदा ये होगा कि आपका बॉल कोलैप्स नहीं हो पाएगा। करेक्ट। उसमें आपको रिकवरी जल्दी होगी। बॉल कोलैप्स होने पे आपको टाइम लेगा रिकवरी होने में और पेन आपका बढ़ेगा। राइट, मतलब ओवरऑल आपकी डिजीज एग्रावेट ही होगी, बढ़ता जाएगा तो आपको दिक्कत होगी और आपका रिकवरी होने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। सही बात है। यहाँ पे जो पेशेंट आपने देखे, आप एडमिट भी रहे हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कि अलग अलग कंडीशंस के पेशेंट यहाँ पर, कौन कौन सी कंडीशंस के पेशेंट देखे आपने? जो हमने सर यहाँ 4th ग्रेड तक के देखे, ऐसे लोगों को देखे जो पकड़ के लाए जा रहे थे, चला के लाए जा रहे थे। हमारे साथ सर एक थे जिनका वीडियो आपने बनाया था जो आर्मी से थे। हाँ हाँ, क्या नाम उनका, नाम उनका हमें याद नहीं आ रहा है, हमारे साथ के ही हैं, उनसे हमारी बात आर्मी में थे। हाँ, तो आपने कमांडो में थे वो। समझ गया, उनका वीडियो पड़ा हुआ है। जी जी, हमारे साथ बात होती रहती थी। अच्छा, उनसे तो वो भी कंडीशन काफी खराब थी उनकी भी? जी जी, कंडीशन तो काफी खराब थी, उनका जॉइंट बिल्कुल खत्म हो चुका था। जी, उनसे भी बात होती थी, उन्होंने भी, उनका भी रिस्पांस बढ़िया। ऐसी जॉब में है जो आ नहीं पाते हैं। करेक्ट, मैं समझ, रिस्पांस ठीक है सर, बढ़िया एकदम। तो शिखर ये कंडीशंस थी आपकी। तो अभी ये बताओ, बहुत सारे वीडियोस और भी आते रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स क्या आपने देखे होंगे हमारे पास भी, और बहुत सारे और डॉक्टर्स भी हैं। तो व्हाई वी आर बेस्ट, मतलब हम कैसे अच्छे हैं बाकियों से, इनमें कुछ बोलना चाहते हैं? सर आपका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा लगा। आप जो लोग मतलब मिलते हैं लोगों जिस प्रकार, वो हमको अच्छा लगा। और वीडियो में हमने देखा था, सेम जो वीडियो हमने देखा वही हमको यहाँ मिला। यही सब सोचकर हम आए थे, मतलब जो देख कर आए थे वो यहाँ पे सेम एक्सपीरियंस वही रहा हमारा। बिल्कुल शिखर जी, ये काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन रहा हमारा। और जैसा कि आपने इनका वीडियो देखा, जिनमें आपने हमारे रिपोर्ट्स देखी, अब मैं कुछ इनके मूवमेंट्स के बारे में भी दिखाऊंगा आपको, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक पेशेंट के लिए समझना कि क्या रिकवरी है, क्या एक नॉर्मल से जो आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा हुआ है, नीचे बैठ पा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो हम उसके बारे में कुछ फीडबैक लेंगे। तो मूवमेंट कुछ करके दिखाएंगे शिखर जी? तो सीढ़ी यहाँ चल के दिखाएंगे, मुझे दिखाइए। अच्छा, एकदम से उठ गए, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत मतलब आप दिमाग से एवियन? जी, हमको लगता है कि एवियन नहीं है। हाँ, दिमाग से नहीं। चलो दिखाइए, ये सीढ़ी के लिए दिखाइए एक बार। बात सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सब ठीक है, नॉर्मल है? बैठने में नीचे बैठ के दिखाएंगे, आराम से, कोई इशू नहीं है। तो ये शिखर थे, जैसा आपने देखा इनके मूवमेंट्स देखे, प्रॉब्लम कैसी थी इनको, स्टार्टिंग में क्या क्या दिक्कत थी इन सारे मूवमेंट्स में? पहले हमको चलने में दिक्कत थी और सीढ़ियाँ मतलब 1-2 स्टेप नहीं चल पाते थे, मतलब चढ़ते थे तो पेन बहुत होता था पैर, एक पैर से चढ़ते थे। अच्छा, एक पैर पर लोड, इसी पे लोड लेके चलते थे, क्योंकि इसमें भी था दर्द, इसमें पेन नहीं था। और नीचे बैठने में दिक्कत, नीचे बैठ के उठने में बहुत दर्द होता है। अच्छा, अब मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं, उठ रहे हैं तो पैर बिल्कुल सीधा नहीं होता दर्द से। तो ये सारे सिम्टम्स उसी टाइम पे? जी जी। और ये कितने दिन बाद खत्म हो गया?
सर पहले ट्रीटमेंट के बाद जब हम गए सर दवा स्टार्ट किया हमने उसके बाद हमको दिक्कत अभी बहुत तक कम कोई हुई। दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है प्रॉपर तरीके से। जी। तो ये शिखर थे, आपने इनका वीडियो देखा, आपने इनका फीडबैक देखा, आपने इनकी एमआरआई देखी, आपने इनकी एमआरआई फिल्म देखी, रिपोर्ट्स देखी और इनके पहले का भी फीडबैक देखा। तो ये सिचुएशन थी, ये रिजल्ट्स थे पेशेंट के। जैसा कि मैं बोलता हूँ पहले भी कि आपको सबसे पहले ऑथेंटिक हॉस्पिटल या ऑथेंटिक डॉक्टर की तरफ देखना होगा और जिसने एक्सपीरियंस किया हो उन पेशेंट को सही करने का। जैसे कि शिखर ने बताया कि अगर आपने एमआरआई के रिपोर्ट्स देखे होंगे, आपने पेशेंट के फीडबैक देखे होंगे, पेशेंट में कैसे चेंजेस आते हैं और अगर इस कंडीशन से चेंजेस थोड़े से डिफरेंट हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट का कंडीशन थोड़ा सा अच्छा हो रहा है तो हमें ट्रीटमेंट को कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सब डॉक्टर के दिमाग पे और उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर हम केवल 7 दिन में पेशेंट को चला दें नॉर्मल या उसके अच्छे फीडबैक लेकर हम उसको शेयर करें कि ये पेशेंट दौड़ रहा है या पेशेंट काम कर रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर। हमें एग्जैक्टली ये समझना होगा पहले कि पेशेंट की रिपोर्ट, जो सबसे बड़ी रिपोर्ट होती है एवास्कुलर नेक्रोसिस में, वो होती है एमआरआई। उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उसमें कितना एमआरआई में एवीएन रिवर्स हुआ है, जबकि एवीएन को बोला गया है, आपने सुना भी होगा कि एवीएन एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, उसमें बीमारी में रिवर्स होना इम्पॉसिबल है, जबकि रोकना भी इस बीमारी को पॉसिबल नहीं है। उस पेशेंट में रुक भी रहा है पेशेंट में एवीएन और साथ साथ रिवर्स में 3rd ग्रेड से एवीएन भी 2nd ग्रेड में आ सकता है। तो ये रिकवरी थी पेशेंट की। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आपको शिखर से काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, जिससे आप अब अपने लाइफ में डिसीजंस बहुत जल्दी ले पाएँ। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि अपनी रिपोर्ट्स आप जरूर शेयर करेंगे, जिससे हम आपको भी सर्जरी से बचा पाएँ। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, विश यू अ वेरी वेरी ग्रेट लाइफ अहेड शिखर जी। एंड हमारी तरफ से, शिवाय हॉस्पिटल टीम की तरफ से, आपके फ्यूचर को और आपके भविष्य में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं बिल्कुल अचीव करिए, बिकॉज इस डिजीज़ की वजह से जो रुकावटें आती हैं आई कैन अंडरस्टैंड, पूरा फैमिली का एक डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो अभी क्या माहौल है फैमिली, सब ठीक है? ठीक है सर, तो बड़ी दिक्कत हो गई हमारी, मतलब हमको ये लगा कि हमारी लाइफ जो है यहाँ से ख़त्म है, लेकिन अब लगता है हमको कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली में कैसे, फैमिली सर, हम फैमिली वाली वाइफ है बस। क्या सिचुएशन थी उस उसमें टाइम? मतलब वो भी बहुत इमोशनल थी, लेकिन अब अभी खुश है। मतलब ओवरऑल सब जी, फिर से जी, ट्रैक सर। पर आ रही है लाइफ, जी, बिल्कुल सर। आ रही है? जी बिल्कुल सर, आ गई आ गई सर, आ गई। बिल्कुल बिल्कुल शिखर, मैं भी ये चाहता हूँ क्योंकि यार एक फैमिली में आप ही, मुझे लगता है कि शायद वो जी सर, हम होल सोल है, राइट, है ना? तो ठीक है, बिल्कुल शिखर, मैं बहुत खुशी हुई कि आप अपनी लाइफ में फिर से वापस हैं और यही मैं चाहता था स्टार्टिंग से ही। थैंक यू सो मच शिखर एंड फॉर शेयरिंग योर फीडबैक हियर, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर रिजल्ट्स। जो उम्मीद है कि हम आगे बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बनेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल बनेंगे। थैंक यू सो मच।